I welcome you in this new video. In this video I am going to explain how to solve exercise 8.1 of chapter Introduction of Trigonometry. So let's start sum number 1. हमें ट्राइंगल ABC गिवन है, राइट एंगल एट बी। AB की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 7 सेंटीमीटर और हमने फाइंड आउट करना है साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। तो सबसे पहले हमें इसकी थर्ड साइड जो है वो पता करनी होगी। ये बेस है, ये हाइट परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो पहले हम इसकी थर्ड साइड AC को फाइंड आउट करेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ABC by Pythagoras rule, तो पाइथागोरस रूल राइट एंगल जो है इसके ऑपोजिट वाली साइड जो है वो होती है हाइपोटेन्यूस। इसका स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC स्क्वायर जो है इक्वल है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC हमने फाइंड आउट करनी है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की लेंथ है 24 स्क्वायर प्लस BC की लेंथ है 7 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 24 मल्टीप्लाई 24 यह आ जाता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और दोनों को ऐड कर लेंगे तो AC स्क्वायर आ गया 625। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 25 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो AC जो है वो आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हम साइन A और कॉस A निकालेंगे। तो साइन A निकालने के लिए एंगल A के ऑपोजिट वाली साइड BC ये जो है परपेंडिकुलर है। जो एंगल जहाँ लिखा है उसके ऑपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड जो है वो होती है हाइपोटेन्यूस, इसे हम H लिख देते हैं। और जो साइड बचगी वो है बेस, जहाँ हम लिख देते हैं B। और इसे हमने ये रेशो हमें याद रखनी होगी। जहाँ लिखेंगे PBP, नीचे लिखेंगे HHB। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूस। तो P ओवर H ये बन जाता है साइन थीटा। B ओवर H जो है ये बनता है कॉस थीटा। P ओवर B बनता है टैन थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल अगर H ओवर P होगा तो बनेगा कोसिकेंट
थीटा। तो अगर एच ओवर बी होगा तो बनेगा सीकेंट थीटा। तो अगर बी ओवर पी होगा तो बनेगा कोटेंजेंट थीटा। इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं कॉट। तो हमने निकालना है साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू, अब साइन थीटा इक्वल है पी ओवर एच। तो परपेंडिकुलर साइन के साथ ए एंगल है, तो ए के ऑपोजिट साइड जो है बी सी वो 7 है। तो पी की वैल्यू कितनी है 7, और एच की वैल्यू जे एच ए सी साइड है जे अभी हमने निकाली है 25। तो P ओवर H 7 ओवर 25। अब हमने निकालना है कॉस A। तो कॉस कोसाइन है इसकी फुल फॉर्म। तो कॉस A जो है वो B ओवर H के इक्वल है। B ओवर H, तो यहाँ बेस कितना है 24 और h कितनी है 25। तो कोसाइन ए जो है वो आ जाता है 24 ओवर 25 बेस ओवर हाइपोटेनस b ओवर h। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने निकालना है साइन c। तो सेकंड पार्ट के लिए ये हमने अलग ट्राइंगल बनाया हुआ है। अब साइन के साथ जो एंगल है वो सी है, तो सी के ऑपोजिट वाली साइड ए बी, अब जे परपेंडिकुलर है। जो भी एंगल हमें दिया हुआ होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होती है, उसे हम एच लिख देते हैं। ये 25 है, और जो साइड बच गई वो है बेस। तो अब साइन सी, साइन पी ओवर एच। अब पी की वैल्यू जो है, क्योंकि एंगल सी है तो सी के ऑपोजिट साइड है ए बी, तो परपेंडिकुलर जो है वो है 24। तो P ओवर H, H है 25, तो 24 ओवर 25। तो कॉस या कोसाइन सी, तो कॉस जो है वो है B ओवर H। तो B की वैल्यू अब है 7 और H की वैल्यू 25, तो 7 ओवर 25। तो सम नंबर 2 में ये ट्राइंगल हमें गिवन है। यहाँ पी क्यू की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, पी आर की 13 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड करना है tan P माइनस cot R। तो पहले मिसिंग साइड जो है क्यू आर, उसे हम पाइथागोरस रूल से फाइंड आउट करेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस रूल अब राइट एंगल के ऑपोजिट साइड पी आर जे है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर।
तो वैल्यू पुट करेंगे। पी आर है 13 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 13 स्क्वेयर। पी क्यू 12 स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। 13 का स्क्वेयर 13 मल्टीप्लाई 13 169। 12 का स्क्वेयर 12 मल्टीप्लाई 12 144 प्लस क्यू आर स्क्वेयर। तो 169 में से ये 144 इधर जाकर माइनस हो जाएंगे, माइनस 144 इक्वल क्यू आर स्क्वेयर। तो सब्ट्रैक्शन करके आ गया 25 इक्वल क्यू आर स्क्वेयर। तो 25 जो है 5 का स्क्वेयर है, 5 मल्टीप्लाई 5 25 होता है। तो 5 स्क्वेयर इक्वल क्यू आर स्क्वेयर। स्क्वेयर दोनों साइड से कैंसिल करेंगे तो क्यू आर की लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर। तो ये मिसिंग साइड जो थी वो आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हम पहले निकालेंगे tan P, जहाँ जो एंगल है वो P है। तो tan P इज इक्वल टू, तो जैसे मैंने अभी बताया इसे हमें याद रखना होगा। ऊपर लिखेंगे पी बी पी, नीचे लिखेंगे एच एच बी। तो पी ओवर एच बनता है साइन थीटा, बी ओवर एच कोसाइन थीटा, शॉर्ट में कॉस थीटा। पी ओवर बी टेंजेंट थीटा, शॉर्ट में टैन। एच ओवर पी कोसीकेंट थीटा, और एच ओवर बी सीकेंट थीटा, और बी ओवर पी को टेंजेंट, शॉर्ट में लिखेंगे कॉट थीटा। तो टैन जो है टैन थीटा इक्वल पी ओवर बी। अब टैन के साथ एंगल पी है, एंगल पी को देखेंगे। एंगल पी के ऑपोजिट वाली साइड जो है वो होगी परपेंडिकुलर। तो इसके ऑपोजिट ये साइड आ जाती है क्यू आर। ये है परपेंडिकुलर, तो जो भी एंगल जहाँ लिखा होगा टैन के साथ पी है, तो पी के ऑपोजिट वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। तो क्यू आर जो है वो है परपेंडिकुलर, जिसकी लेंथ है 5। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई पी की 5, और 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनस होती है एच। एच की वैल्यू 13 है, और जे है बेस 12। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस पी ओवर बी, परपेंडिकुलर 5 है और बेस है 12। अब कॉट आर, कॉट आर कॉट कोटेंजेंट बी ओवर पी। अब इसके साथ एंगल आर है, तो आर के ऑपोजिट देखेंगे। आर के ऑपोजिट वाली साइड है पी क्यू। अब जे साइड जो है जे है परपेंडिकुलर, और एच चेंज नहीं होती। एंगल चेंज होने से परपेंडिकुलर चेंज होता है। पहले एंगल पी था, तो पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर थी साइड क्यू आर। अब एंगल आर है, आर के ऑपोजिट साइड है पी क्यू। अब जे परपेंडिकुलर है, और जे वाली साइड जो है जे है बेस, और हाइपोटेनस चेंज नहीं होती, वो वही रहती है 13 हाइपोटेनस है, एच है। तो बी ओवर पी, ये है बी 5 और ये है पी 12। तो बी ओवर पी की वैल्यू आ गई 5 ओवर 12। तो हमने वैल्यू निकालनी है tan P माइनस कोट आर। तो tan P
माइनस कॉट आर इज इक्वल टू, अब tan p की वैल्यू जो है वो है 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू वो भी 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12 आ गया 0। तो tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू जो है वो है 0। सम नंबर 3 और 4 सेम है, सेम वे से हमने करना है। तो सम नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूँ, 15 cot a इक्वल 8, फाइंड sin a एंड secant a। तो हमें गिवन है 15 cot a इक्वल 8, तो 15 cot a इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ से cot a की वैल्यू निकालेंगे, cot a इज़ इक्वल टू 8/15। अब cot जो है वो इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, b/p, b/p। तो इसका मतलब है b की वैल्यू 8 है, p की वैल्यू 15 है और h की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है पाइथागोरस रूल से। तो बाय पाइथागोरस रूल पाइथागोरस रूल के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यहाँ बेस की वैल्यू 8 है वो यहाँ पुट कर देंगे, 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है तो 15 स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 8 × 8 64, 15 का स्क्वायर 15 × 15 यह जाता है 225, और दोनों को ऐड करके 289। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है, 17 × 17 वो बन जाता है 289। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे लिख देंगे 17 स्क्वायर, स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल, तो h की वैल्यू आ जाती है 17। हमने निकालना है sin a और secant a। तो sin a इज इक्वल टू, तो साइन जो है साइन थीटा इक्वल है p/h, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो साइन a इक्वल p/h, p की वैल्यू जो है, p की वैल्यू है 15 और h की वैल्यू है 17, तो 15/17। तो इसके बाद हमने निकालना है secant a, secant थीटा जो है वो इक्वल है h/b, h/b, h की वैल्यू है 17 और b की वैल्यू है 8। तो साइन a की वैल्यू आ गई 15/17 और secant a की वैल्यू आ गई 17/8।